Welcome back, and we join you with a big development and a significant one at the Ram Janmabhoomi in Ayodhya, where the work for the construction of a Bhavya Ram Mandir had just started, and 6 pillars of red sandstone, 7 pillars of black touchstone, a 5-foot shivling, and remains of idols of gods and goddesses have been recovered during the process of leveling of the ground. Now, according to Vishwa Hindu Parishad leader and Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai, the levelling of the ground is underway for the last 10 days, and it was during this exercise that the pillars and other items were found in the debris. The recovery of the pillars and other items are crucial and attest the facts that religious dwellings had once stood there and they were demolished for the construction of a structure thereafter on top. So this has been this is perhaps just a confirmation of what Ram Bhaks or the believers and those who have been fighting the case on behalf of the Ram Janmabhoomi always believe. But this is the other question. Kartik Chopra, spokesperson of Nirbhoyi Akhada with us, and Vijay Shankar Tiwari of the Vishwa Hindu Parishad with us. The question now is, should these structures now be demolished altogether and to pave the way for a new Ram Mandir, or should the old structure and the old temple be now restored and given the shape as it was many centuries ago, and should then worship begin in the old structure? Kartik Chopra of the Nirbhoyi Akhada, what's your position? And then I'll bring in Vijay Shankar Tiwari. सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उन सारों को जिन्होंने अपने जीवन खोए हैं कोविड वायरस में, और जो बंगाल में अभी ये साइक्लोन आई है। जहां तक पुराना श्री राम जी का जो मंदिर है, निर्मोही अखाड़ा के पंचों का हमेशा यही ख्याल था और हमेशा यही बिलीफ था कि यही पुराना मंदिर था, और जबकि अब साबित हो गया है कि नीचे जो है जो बिल्डिंग है वो मंदिर ही है, तो निर्मोही अखाड़े के पंचों का ये चाहते हैं कि इस पुराने मंदिर को सब पूरे दुनिया के सामने लाया जाए। जो पुरानी दीवारें हैं, जिसकी एक झांकी हमको मिली थी जब एक्सकवेशंस भी हुए थे एएसआई के, तो पुरानी जो स्ट्रक्चर है, जो पिलर बेसिस हैं, जो दीवारें हैं, वो सब सामने लाई जाएं, क्योंकि ये हमारे धार्मिक धरोहर की एक प्रतीक है। ये हमारे पुराने पूर्वजों ने बनाई है, और इसी के ऊपर अगर संभव हो कि नया मंदिर जो है इसी फाउंडेशन पे खड़ा कर दिया जाए, तो उससे बेहतर हमारे पूर्वजों को और हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। इससे ज्यादा बढ़िया हमारा यही कहना है। इस लेवलिंग के कार्य में ये जो पुरानी चीजें हैं, ये तोड़ी ना जाए। Restore the original structure. Don't build the new model. But the new model is what the Vishwa Hindu Parishad has designed. अब विजय शंकर तिवारी जी, आप बताइए, आप क्या इस पर भी आपसी सहमति बन पाएगी कि पुरानी ढांचे को, पुराने स्ट्रक्चर को और इन्हीं पिलर्स को वापस लगाकर रिस्टोर कराकर जो पुराना भव्य राम मंदिर था वैसा ही बनाया जाए? देखो, ऐसा है कि ये कहना सरल है, लेकिन ये सारी चीजें करनी कितनी कठिन है आपको ध्यान में है। लेकिन जो पुराना स्ट्रक्चर पुराना इकट्ठा करके उसी तरीके का बनाया जाए, ऐसा संभव है क्या? लेकिन क्या है कि इस समय अलग-अलग जगह पे पुराने मंदिर निकले हैं एक्सकवेशंस में, और अगर हो सके, हम ये नहीं कह रहे अनिवार्य है, हम कह रहे हैं अगर जो हमारे पूर्वजों ने जो वहां पे बनाए हैं, अगर कुछ फाउंडेशन बेसिस, कुछ प्रतीक, कुछ हिस्सा उस पुराने मंदिर का नए मंदिर में शामिल किया जाए, तो इससे और कुछ बढ़िया हम नहीं समझ पाएंगे जी। इसी हमें आप मानते हैं हर चीज कठिन होती है, तो इसी कठिनाई तो लेट विजय शंकर तिवारी जी कंप्लीट। कार्तिक प्लीज। इसी कठिनाई को सबब करते हुए हमने भी लड़ा है बहुत साल। क्या है, देखो ऐसा है कि इच्छाएं अपेक्षाएं सबकी हैं, सारे हिंदू समाज की होती हैं, और बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपना अपना चिंतन और सोच विजन रखते हैं, उन सबका स्वागत भी होता है। लेकिन देश भर के संतों ने और मनीषियों ने और जो श्री राम जन्मभूमि के लिए जो जिन्होंने आत्माहुति दी है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के एक विजन तैयार किया था, और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का एक सारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, उनको कहा गया कि आपने सोमनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया है, आप ही इसको करिए। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं विजय शंकर तिवारी जी कि अगर इसमें से जो शिलाएं मिली हैं, जो अभी शिवलिंग मिला है, अब ये जो शिवलिंग है 5 फुट का शिवलिंग, इसको आप क्या इसका क्या इसको फिर वापस उसकी स्थापना कर इसको जो नया मंदिर बनेगा वहां नहीं रखा जा सकता? जो अभी जो पिलर्स मिले हैं, जो टच स्टोन के मिले हैं, सैंडस्टोन के मिले हैं, अलग अलग जिसमें की चित्रकारी है, और बहुत ही अभी भी ये
प्रमाण है कि जो राम भक्त हमेशा कहते थे कि यहाँ पर पहले भव्य राम मंदिर हुआ करता था, रामलला का जन्म स्थान यहाँ पर इंकित था, चिन्हित था, क्योंकि रामलला का मंदिर था यहाँ पर. सो द आर्ग्यूमेंट इज व्हाई नॉट यूज द ओल्ड स्ट्रक्चर, व्हाई. तो फिर इन सबको तोड़ दीजिएगा. तो फिर तो आप फिर वही, जब नया मंदिर बनाने के लिए पुराने मंदिर को आप तोड़ रहे हैं. आनंद जी, ये आर्ग्यूमेंट है विजय शंकर तिवारी जी. अस्थाइयों का ये कहना है कि पुरानी जो अभी जो मिल रही है, ये तो हमारी धरोहर है, इसको क्या कीजिए. ये बात कि उसी गर्भगृह के इलाके को खोदा जाए, उस पे आप सॉइल टेस्टिंग करें, 50 ऐसे कार्रवाई करें, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है. आप पुरानी जो हमें उस भूमि से लगाव है, हमारा कहना है कि अगर पुराने मंदिर का कुछ अंश बचा के रखा जा सके तो उसमें क्या खराबी है. ये केवल एक मंदिर नहीं था, इसमें तो विजय शंकर तिवारी जी मंदिर थे. एक कार्तिक, let him speak, let us hear his point of view, because it's the VHP which is leading the construction and is playing a key role within the trust also, so that's why I'm asking him. जी विजय शंकर तिवारी जी. आनंद, प्रश्न प्रति प्रश्न करने का सबको अधिकार है, लेकिन ये जो सारा विषय है जो आपने देख रहे हैं अयोध्या में, ये विश्व हिंदू परिषद अकेले काम नहीं कर रहा है. विश्व हिंदू परिषद साथ चल रहा है, लेकिन इसमें ईश्वर के सारे संत, सारे मनीषी, मैंने पहले ही कहा है कि विश्व हिंदू परिषद तो केवल साथ चल रहा है इस सारे विषय के. सारे लोग मिलकर के जो चीज तय करते हैं, आप भी उसमें सहमत है, चोपड़ा जी हमारी इसमें इनका चिंतन सहमत है, सम्मिलित है, लेकिन जो विजन तैयार किया गया है, उस विजन को मान करके अगर सब लोग साथ चलेंगे और अपना कोई, अगर हमारे मन में कोई सोच है तो उस टीम को बताया जाए, वो टीम और क्या एक्सप्लोर कर सकती है, क्या सोच सकती है, वो उसके ऊपर, क्योंकि सब देश के लोगों को, सारे हिंदुओं को, सारे राम भक्तों को, उनके मन को साथ लेकर काम करने वाला विषय है. इसमें खींचातानी वाला कोई विषय नहीं है. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. मैं बिल्कुल मानता हूं. तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या आप क्या चाहेंगे, अगर मान लीजिए आज वहां देखिए एक शिवलिंग मिला है 5 फुट का. अब आप जानते हैं कि रामलला और राम जी जब थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिव के भक्त थे, आराधना करते थे, शिव उनके आराध्य थे. अब इस शिवलिंग को क्या कीजिए, क्या इस शिवलिंग को नए राम मंदिर में जगह नहीं मिलनी चाहिए? मेरा बस छोटा सा सवाल है, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो अब जो मिल रही हैं शिलाएं, जो भी मिल रही हैं, जो सदियों पुरानी हैं, इसको कहीं दिखाना नहीं चाहिए दुनिया को, वहीं पर राम जन्मभूमि पर? किसी ने अभी तक मना नहीं किया इस काम के लिए. उसमें क्या स्कोप है, किसको कहां रखना है, पुराने अवशेषों को कहां दर्शित करना है, कहां उनको प्रदर्शित करना है, ताकि लोगों को पता चले कि 1528 पहले हमारे पास देखो ये स्वरूप था हमारे मंदिर का, हमारे ये उसके प्रतिरूप थे, ये प्रतीक थे, ये लोगों के ध्यान में आए. सब चीजों का कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम मिलकर के निर्णय करती है, और उन्होंने जरूर किया होगा. अभी हमारे सामने आनंद जी ये विषय नहीं आया है, लेकिन ये निश्चित तौर पर शिवलिंग मिला है, वो खंबे मिले हैं, वो मूर्तियां मिली हैं, वो पुष्प मिला है, और वो शिलालेख मिले हैं. आखिर इनका कोई न कोई स्थान तो तय होगा ही, ये पक्का है. इसी और मुझे लगता है जो अंदर जमीन के अंदर पुराने दीवारें, चलिए इसी पर सबको चिंतन करने की जरूरत है. एवरीबडी नीड्स टू थिंक, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट ऑलवेज वाज दैट देयर वाज अ टेंपल देयर, and if the temple remains are being found, should that not be part of the Ram temple that's being going to be built there? That's the argument. What are we going to do with all these artifacts which are centuries old, if not thousands of years old, and should they not be dated, should they not be reflected? That's the argument that is coming in from one of the litigants in the Ram Janmabhoomi case. And well, we have got the other party too, which is the Vishwa Hindu Parishad. We'll take this forward later tonight on The Right Stand. For the moment, we're winding up this newscast. Kartik Chopra, Vijay Shankar Tiwari ji, thank you very much. Thank you very much.